हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का मेरा जो वीडियो पर्टिकुलरली उन स्टूडेंट्स के लिए जो दिसंबर में अपना अटेम्प्ट दे रहे हैं। तो आपको ये 5.5 मंथ जो है कैसे यूटिलाइज करने हैं, अगर आपका सिलेबस हुआ है नहीं हुआ या फिर कब तक कवर करना है, अगर आप ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स हैं या फिर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, आप दोनों ग्रुप दे रहे हो, सिंगल ग्रुप दे रहे हो, बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज हो रहे होंगे। सो वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि जो भी मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा है कि आपको कैसे इस टाइम को यूटिलाइज करना है, कितनी मिनिमम रिविजन्स आपको करनी है, कहाँ से आपको स्टडी करना है, ये सब क्वेरीज जो है हम इसमें डिस्कस करेंगे। अभी आपके पास अराउंड 5.5 मंथ है अपना सिलेबस प्लस रिवीजन करने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये राइज होता है कि हमारा सिलेबस कब तक कवर हो जाना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ एक ही ग्रुप दे रहे हैं, तो वो स्टूडेंट तो अगर अभी भी स्टार्ट करते हैं तो भी उनके पास इनफ टाइम है सिलेबस प्लस रिवीजन करने के लिए। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने पहले भी अटैम्प्ट दिया है, तो उनके लिए भी आसान हो जाएगा, क्योंकि एक तो उनका सिलेबस में इतना टाइम कंज्यूम नहीं होगा इन कंपैरिजन टू अदर स्टूडेंट्स। उनके लिए भी थोड़ा आसान जाएगा। एंड कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं और फर्स्ट टाइम दे रहे हैं। आई एम एज्यूमिंग कि वो थोड़ा पहले से अपना सिलेबस, उनका कुछ परसेंटेज ऑफ सिलेबस हो चुका है ऑलरेडी। तो अभी आपको सिलेबस आपका कब तक ख़त्म हो जाना चाहिए, उसके लिए डेडलाइन है अराउंड आपका अक्टूबर फर्स्ट वीक या 15 अक्टूबर तक आपका ऑलमोस्ट सिलेबस 99% सिलेबस आपका हो जाना चाहिए। सिलेबस मीन्स मतलब ये नहीं कि आपका 1-2 चैप्टर रह रहे हैं तो आपका सिलेबस कवर नहीं है। ऑलमोस्ट अगर आपका 95% सिलेबस कवर है तो अक्टूबर हाफ तक आप सेफ जोन में हो कि आपका सिलेबस हो चुका है। नाउ आपको सिलेबस कैसे करना है, कैसे आपको सिलेबस के साथ रिवीजन करनी है। आई एम एज्यूमिंग कि आपके दिन के 8 से 9 घंटे आपके क्लासेस लगाने में जाते हैं सिर्फ। तो आप एक दिन में जो भी अभी आप पढ़ रहे हो ना, कोई चैप्टर कर रहे हो या कोई 2-3 सब्जेक्ट्स की कुछ क्लासेस लगा रहे हो, तो आपको वो सारा कंटेंट रात को रिवाइज करना है कि आज फुल डे आपने क्या पढ़ा, या फिर आज के दिन आपने जो किया कल मॉर्निंग में पहले उसको रिवाइज करना है, देन नेक्स्ट क्लासेस स्टार्ट करनी है। ऐसे क्या होगा कि आपका सिलेबस कवर होगा, साथ के साथ आपकी फर्स्ट रिवीजन हो जाएगी। और एक ये भी चीज़ है कि जिस दिन आप क्लास लगाते हो उसी दिन अगर आप रिवाइज करोगे ना, तो वो अराउंड मतलब आपका मुश्किल से आपका 30 मिनट्स लगेंगे उस चीज़ को रिवाइज करने में। आपका फर्स्ट रिवीजन हो जाएगा, सिलेबस हो जाएगी। देन आपको क्या करना है कि डेली का एक क्वेश्चन, चाहे तो आप जो भी अपने नोट्स हैं या फिर जिनसे जो भी आप नोट रेफर कर रहे हो उनको देख के लिखो राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, या फिर आप विदाउट उसके कोई भी आपने जो टॉपिक किया है उसको रिवाइज करने के बाद आप विदाउट बुक उसको एटलीस्ट लिख के देखो, चाहे गलत हो सही हो, बट आप उसको एटलीस्ट लिखो डेली का एक क्वेश्चन। देन आपको वीकेंड्स पे क्या करना है कि फॉर एग्जांपल कि इस वीक में आपके 3 चैप्टर हुए हैं कोई भी किसी भी सब्जेक्ट के, उन चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। यहाँ तो आप देखोगे कि मॉड्यूल के जो बैक साइड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए होते हैं, वहाँ से आप क्वेश्चंस उठा सकते हो, या अगर आपके पास स्कैनर है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं तो उस पर्टिकुलर चैप्टर्स के जो भी क्वेश्चंस है वो निकालो और उनको सॉल्व करके देखो। हर वीकेंड पे आपको ये करना है। संडे आप राइटिंग प्रैक्टिस के लिए रख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आपका क्या होगा कि राइटिंग प्रैक्टिस होती रहेगी, फर्स्ट रिवीजन भी हो जाएगी और अक्टूबर तक आपका सिलेबस भी हो जाएगा। भी आपका सिलेबस होने के बाद और आपकी फर्स्ट रिवीजन होने के बाद आपको जो सेकंड रिवीजन है वो कैसे प्लान करनी है। आई एम एज्यूमिंग कि आपका अक्टूबर मिड तक आपका सिलेबस कवर हो रहा है सारा। देन आपको 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक आपको रिवीजन के लिए टाइम देना है। तो जो सेकंड रिवीजन होती है वो इन डेप्थ रिवीजन होती है, ठीक है। तो उसमें जो भी आपके कंफ्यूजन फर्स्ट रिवीजन के टाइम पेंडिंग होती है तो वो उस चीज़ों की आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपको लाइन टू लाइन रीड करना है, जो भी आप नोट्स रेफर कर रहे हो डीपली उनको स्टडी करना है सेकंड रिवीजन के टाइम पे। आप वो चीज़ कैसे प्लान करोगे, जैसे आपके वीक में 6 वर्किंग डेज है, लाइक आप 6 दिन आपका रिवीजन का और 7 डेज आपका राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो आप ऑल्टरनेट डे डिसाइड कर सकते हो सब्जेक्ट्स के लिए, या फिर आप एक ही दिन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, लाइक फर्स्ट हाफ में ये सब्जेक्ट, सेकंड हाफ में ये सब्जेक्ट। तो ऐसे आप करोगे, ये नहीं कि आप एक दिन में 4 सब्जेक्ट उठा रहे हो, 1-2 घंटे हर सब्जेक्ट को दे रहे हो, ऐसा नहीं करना। एक दिन में मैक्सिमम 2 उठाओ या फिर एक पर्टिकुलर डे किसी एक सब्जेक्ट के लिए रखो, ठीक है। तो ऐसे आपको सेकंड रिवीजन अपने प्लान करने फुल इन डेप्थ में। सेकंड रिवीजन अपनी कंप्लीट होने के बाद आपको मिड नवंबर से दिसंबर फर्स्ट वीक तक अपनी थर्ड रिवीजन प्लान करनी है। तो वो आप जो समरी नोट्स हैं उनसे कर सकते हो, या फिर जो मैराथन लेक्चर्स टीचर्स डालते हैं तो वो बहुत इफेक्टिव होते हैं। मैराथन देख सकते हो आप। आपको थर्ड रिवीजन के ड्यूरिंग ही क्या करना है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं ICSI के वो आपको सॉल्व करने हैं। अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो आपको मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन पेपर ईच सब्जेक्ट आपको सॉल्व करना है थर्ड रिवीजन के ड्यूरिंग। और अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो तो मिनिमम 2 तो आपको हर सब्जेक्ट के करने ही है सॉल्व। इससे क्या होगा कि थर्ड रिवीजन के टाइम पे आपका ना ही तो कोई सिलेबस पेंडिंग होगा, आपकी रिवीजन भी हो चुकी है, आपको सारे टॉपिक्स की क्लैरिटी भी आ चुकी है। तो अभी अगर आप फुल पेपर उठाते हो तो आपको पता लगेगा कि कहाँ टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, क्या चीज़ आपकी वीक है जिस पे भी और ध्यान दिया जा सकता है। ये चीज़ आपको क्या करना है थर्ड रिवीजन के टाइम करना है। देन उन
क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज भी करना है कि कहाँ आपका ज़्यादा टाइम लग रहा है आपको और कहाँ क्या चीज़ आपको ज़्यादा लेंदी जा रही है, केस स्टडीज़ या डायरेक्ट क्वेश्चन या फिर क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना है, ये सारी चीज़ें आपको थर्ड रिवीजन के टाइम एनालाइज करनी है। सो थर्ड रिवीजन के बाद आपको क्या करना है, दिसंबर फर्स्ट वीक से आपके पास 10-12 दिन हो रहे हैं, ठीक है। उन 10-12 दिन में आपको क्या करना है कि आपने जो क्वेश्चन पेपर एनालाइज किए हैं, जो भी आपकी वीकनेस है उनको ओवरकम करना है। और कुछ कैटेगरी ए टॉपिक्स है जो हम हाईलाइट करते हैं, जो प्रीवियस ईयर में रिपीटेडली आ रहे हैं या फिर हमें लगता है कि जो इंपॉर्टेंट है या टीचर्स हमें बताते हैं कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, तो उनको आपको ब्रशअप करना है। उनका क्या प्रोसीजर है, आप चाहे तो नोट्स रेफर करो या फिर आप मैराथन क्लासेस देखो, तो आपको उन टॉपिक्स को ब्रशअप करना है जो लास्ट के आपके 10 डेज हैं। देन आप 17-18 से जो भी फर्स्ट आपका एग्जाम रहेगा उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे। सो दिस इज़ हाउ कि आपको 4 रिवीजन कैसे करनी है, और जो 5th रिवीजन होगी वो सेम डे जो एग्ज़ाम का दिन होगा उस दिन आप करोगे। तो 4 से 5 रिवीजन आई थिंक मोर देन इनफ है एग्जाम्स क्लियर करने के लिए। तो आपको क्या करना है कि अपने सिलेबस के लिए अपनी फर्स्ट रिवीजन या सेकंड रिवीजन जो भी आपको एक डेडलाइन सेट करनी है कि इस डेट से पहले मेरी इतनी रिवीजन हो जानी चाहिए, इतना सिलेबस हो जाना चाहिए, या फिर आपके क्वेश्चन पेपर्स हैं, आपको एक शेड्यूल्ड वे में चलना है। ऐसे नहीं कि अगर आज पढ़ने का मन हो रहा है तो कुछ रैंडम उठा लिया, कुछ कर लिया, राइटिंग प्रैक्टिस रैंडम उठा ली, ऐसे नहीं करना। आपको एक शेड्यूल से चलना है, डेडलाइन रखनी है हर चीज़ की। प्लान वे में चलोगे तो आपका इजीली इनफ टाइम है, सिलेबस हो जाएगा और एग्जाम भी फर्स्ट टाइम में निकलेंगे, ठीक है। नाउ भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जो क्लासेस नहीं परचेज करते, ठीक है। तो उनको कैसे करना है कि मेरे पास भी कुछ सब्जेक्ट्स थे जिनकी मैंने क्लासेस नहीं ली थी, सेल्फ स्टडी से किए थे। सो अगर वो हम टॉपिक डायरेक्ट वो चैप्टर्स अगर हम मॉड्यूल से पढ़ने जाते हैं ना, तो वो सब चीज़ें ऊपर से जाती है और कुछ समझ नहीं आता, बहुत लेंदी जाते हैं। तो उन स्टूडेंट्स को क्या करना है कि जो भी सब्जेक्ट के आपने क्लासेस नहीं लिए उसके मैराथन देखो, अगर पढ़े हैं यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, तो फर्स्टली आपको क्या करना है कि मैराथन में क्या होता है कि बहुत ब्रीफ वे में सारा एक रोड मैप के वे में सब कुछ बताया होता है कि क्या प्रोसीजर है, क्या कुछ है, ठीक है। तो आपको पहले वो देखना है, आपको एक बार क्लैरिटी मिलेगी ना कि एक्चुअली हो क्या रहा है, तो फिर आप अगर स्पेसिफिक टॉपिक उठा के मॉड्यूल में से पढ़ने जाओगे तो आपको समझ आएगा। डायरेक्ट अगर आप फर्स्टली मॉड्यूल ही उठा लोगे, फॉर एग्जांपल ICDR, अगर आप मॉड्यूल से उठा के बैठोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। वही अगर मैराथन से देखते हो कि क्या इसका प्रोसीजर है, फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, देन आप 1 बाय 1 स्टेप वो इन डेप्थ में मॉड्यूल से करोगे तो आपको वो चीज़ समझ में आएगी। तो पहले आप मैराथन से वो चीज़ कवर करो, देन आप जो भी नोट्स हैं अगर आपके पास तो नोट्स रेफर करो, देन अगर आप मॉड्यूल से कर रहे हो डायरेक्टली देन मॉड्यूल पढ़ो, तो आपको वो चीज़ें क्लैरिटी मिलेगी। डायरेक्ट मॉड्यूल उठाओगे तो वो बहुत आपको लेंदी जाएगा। सो दिस इज़ हाउ यू कैन प्लान योर 5.5 मंथ। तो अभी अगर कोई टॉपिक है जो मैंने कवर नहीं किया या फिर स्किप हो गया हो, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। होप सो कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, और प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।